फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट के बारे में और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछे जाते हैं या एसएससी या किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हम उसे आज सॉल्व करेंगे। सो इस पे कुछ इजी से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि पूछा हो 7 की पावर 105, तो इस पे पूछा कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। जिन्हें आता है वो आसानी से कर लेंगे, जिन्हें नहीं आता वो यहाँ पे देखें और समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कोई भी नंबर होगा उसके एंड में 9 डिजिट्स ही हो सकते हैं, इसके अलावा तो कोई नंबर हो नहीं सकता। वो 0 से लेकर 9 तक यही नंबर्स होंगे एंड डिजिट के फॉर्म में। तो चलिए चेक कर लेते हैं इनको, और कैसे किसी भी नंबर इनमें से अगर कोई भी नंबर हो देन उस पे कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो सबसे पहले जीरो को लेते हैं। जीरो पे कोई भी पावर हो, यहाँ पे एंड डिजिट अगर इसका 10 होता या फिर जीरो पे पावर्स पूछता तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। जीरो की पावर कुछ भी हो वो जीरो ही रहेगा। तो जीरो की पावर 1 जीरो, जीरो की पावर 2 भी जीरो, जीरो की पावर 3 भी जीरो, या इस तरह से इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, वन पे भी कोई चेंज नहीं आता है। 1 की पावर 1 भी 1 रहती है, 1 की पावर 2 भी 1 रहती है, 3 भी 1 रहती है और 4 भी 1 रहती है। इसमें यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जब हम 2 को पढ़ते हैं तो इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे 2 की पावर 1 तो 2 रहता है, बट 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4। वहीं पे 2 की पावर 3 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। और 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 16। तो लास्ट डिजिट कितना होता है, 6। ये मैं सिर्फ इसकी लास्ट डिजिट लिख रहा हूँ फ्रेंड, 2 की पावर 2 4 देन 8 एंड देन 6। और अगर इसकी 2 की पावर 5 पे जाएं देन हम क्या देखेंगे, 6 ट्वाइस 12, तो एंड डिजिट कितना हो जाएगा, 2। सो देखिए फ्रेंड्स, जहां से चले थे हम वहीं पे आ गए। यहाँ पे कितनी पावर आ गई, 2 की पावर 5 पे ये 32 होता है, तो लास्ट डिजिट कितना हो जाता है, 2। तो इसमें फ्रेंड्स एक टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं टीचर्स, या इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी का टर्म। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी पावर्स हैं वो एक नंबर्स के बाद फिर से रिपीट होती हैं। अब मैं अगर इस पर 2 की पावर 5 के बाद 6 करूंगा देन अगेन मुझे 4 मिलेगा। 32 ट्वाइस 64, तो एंड डिजिट 4 होगी। तो यहाँ पे एंड डिजिट जो होती है वो क्या होती है, फिर से वही आने लगती है। तो इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि इसमें इसकी साइक्लिसिटी है, कितने डिजिट्स पे है, 4 नंबर्स की इसकी साइक्लिसिटी। यानी कि अगर 2 की पावर 4 है देन हम किसी भी नंबर को 4 के मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद वो नंबर फिर से 1 हो जाता है। यानी कि अगर ये लिखा हो 2 की पावर 5, तो इसको 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट के केस में दोनों सेम आंसर्स हैं। तो यहाँ पे 5 हो या यहाँ पे 6 हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2। यानी कि जो भी नंबर है वो 2 की पावर 4 से कितना ज्यादा है उसको मैं फिर से उसके इनिशियल फॉर्म्स में लिख सकता हूँ। यानी कि कोई भी नंबर हो वो 1 2 3 या 4 तक ही लिख सकता हूँ। उससे बड़ा नंबर होगा देन मैं उसको फिर से 4 उससे सब्ट्रैक्ट करके या उससे डिवाइड करके जितना भी रिमाइंडर बचेगा उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस पे बेस्ड एक इजी सा क्वेश्चन देखता हूँ। मान लीजिए अगर आपको दिया है कि 2 की पावर 3 है, तो इस पे तो आपको पता है कि 8 आएगा क्योंकि ये इजी है। लेकिन अगर यहीं पे हो 2 की पावर 35, तब भी आपको तुरंत बोलना चाहिए कि इस पे भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 8 आएगी। क्यों, क्योंकि 35 क्या है, अगर इसमें साइक्लिसिटी कितनी है आपकी, 4 है। 2 में साइक्लिसिटी कितनी है, 4। तो इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने बार जाए, 32 इस पे मिल जाएगा हमें, और 3 इसका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर जो है उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये 35 नहीं है, असल में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला फ्रेंड्स कि जो 2 है वो 4 की साइक्लिसिटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, कितना भी बड़ा नंबर हो उस पे 4 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आएगा सिर्फ वो बचेगा। तो रिमाइंडर बचेगा कितना, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आइदर कुछ भी नहीं बचेगा, तो वो कितना लिखा जाएगा, 2 की पावर 4। कई बार क्या होता है कि बड़ा नंबर है और 4 से डिविजिबल लिखा हुआ, मान लीजिए लिखा हुआ 300, तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पूरा पूरा डिवीजन चला जाएगा, तो क्या 2 की पावर 0 यानी कि 1 लिख देंगे। नहीं फ्रेंड्स, 2 की पावर 0 यानी कि 1 नहीं लिखेंगे। और जब पूरा पूरा चला जाएगा देन उसे 2 की पावर 4 लिखेंगे, और 2 की पावर 4 पे हमारा आंसर कितना आएगा, 6। ठीक है, ये चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। एंड इसी तरीके से पहले हम सबकी साइक्लिसिटी चेक कर लेते हैं कितनी कितनी आएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से 3 की साइक्लिसिटी चेक करते हैं। 3 की साइक्लिसिटी पे क्या आएगा, 3 की पावर 1 3 रहेगा, उसके बाद 9 हो जाता है,
9 पे फिर से 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 27 आता है, तो 7 हो गई साइक्लिसिटी। इस पे अगेन 3 का मल्टीप्लाई कीजिए तो साइक्लिसिटी, इस पे नंबर कितना आ गया 1, 7 या 21, तो 1 आ गया। तो इसकी साइक्लिसिटी भी कितनी आ गई 4, क्योंकि 4 डिजिट के बाद 1 आ गया। अब 1 पे 3 का मल्टीप्लाई, देन अगेन हमें 3 मिल जाएगा। तो ये नंबर फिर से इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो इस तरीके से 3 की भी साइक्लिसिटी कितनी आ गई फ्रेंड्स 4। सो इस पे भी अगर जैसे मैंने बताया आपको 2 का, वैसे ही अगर 3 हो तो उस पे भी पावर्स 4 के से डिवाइड करेंगे और जो भी आंसर्स आएगा हमें उसे हम निकाल लेंगे। जैसे कि आपको 3 की पावर 56 लिखा हुआ है, तो ये क्या है 4 से डिविजिबल है। तो ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 में क्या होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट क्या है 1। सिमिलरली 5 का है, तो मीन्स 5 पे भी कभी भी चेंज नहीं होता है, 5 हमेशा 5 ही रहता है। 5 1 जा 5, 5 पे 5 का मल्टीप्लाई कीजिए 25, तब भी 5 रहेगा। 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए 125, तब भी 5 रहेगा। 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए 625, तब भी 5 रहेगा। सिमिलरली 6 का है, वो भी 6 ही रहता है, 36 हो देन 216 हो, तो इस पे भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब 7 पे है एंड देन 8 पे है, तो इन दोनों नंबर्स के लिए भी साइक्लिसिटी कितनी आती है फ्रेंड्स 4 आती है। अब मैं इसको फिर से एक बार करके दिखा देता हूँ। 7 पे पावर 1 7 रहेगी, देन मल्टीप्लाई होगा 49, 9 आ गई। फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 63, 3 आ गई। देन अगेन 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 21, 1 आ गया। 1 आ गया, देन फ्रेंड्स 7 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर से 7 आ जाएगा। तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी आ गई 4। एंड देन फ्रेंड्स इस पे 8 है, 8 की पावर 1, एंड इस पे भी मल्टीप्लाई करते हैं 64, देन 4 आ गया। देन अगेन मल्टीप्लाई कीजिए 32, 2 आ गया। देन अगेन इस पे 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 16, 6 आ गया। ठीक है, अब इसके एक बार और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो यहाँ पे एंड डिजिट 8 आ गया। तो ये भी देखिए 4 पे रिपीट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक 4 को छोड़ा हुआ है और यहाँ पे एक 9 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 और 9 इनमें क्या होता है 2 की साइक्लिसिटी होती है, इनमें सिर्फ 2 बार में ही चेंजेस आ जाते हैं। जैसे 4 है, पावर 1 है तब तो 4 ही है, और जब दोबारा 2 बार मल्टीप्लाई होगा देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, तो 6 आ गई। और 6 में फिर से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे देन कितना आ जाएगा 4। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, अगर इसकी पावर 1 या कोई भी ऑड नंबर है देन उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4। और अगर कोई भी इवन नंबर है देन यूनिट डिजिट कितना होगा 9, ओ सॉरी 6। ठीक है, अब 9 पे चेक करते हैं, 9 की पावर 1 में कितना है 9, बट वहीं पे अगर उस पे चलिए एक बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 81। तो पावर जब 2 है या फिर कोई भी इवन नंबर है तब यूनिट डिजिट कितना होगा 1, क्योंकि इसके आगे फिर से अगर हम 3 पे जाएंगे देन अगेन ये 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देखा 0 1 0 1 एंड 5 और 6, ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें कोई भी पावर हो इनका एंड डिजिट सेम रहता है, यानी कि इनका यूनिट डिजिट 0 पे 0, 1 पे 1, 5 पे 5 और 6 पे 6 रहता है। उसके बाद हमने क्या देखा 2 3 एंड 7 एंड 8, ये नंबर्स कैसे थे जिनमें 4 की साइक्लिसिटी थी। ठीक है, उसके बाद हमने कौन से दो नंबर्स देखे 4 एंड 9, ये दो नंबर्स हैं जिनपे 2 की साइक्लिसिटी है, या फिर ये कहें कि हमें इनका यूनिट डिजिट सिर्फ इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो पावर है वो इवन है या ऑड है। तो ऑड होने पे तो ऑब्वियस सी बात है, ऑड क्या होता है 1, 1 पे सेम ही रहेगा कोई भी नंबर हो। तो ऑड पे तो 4 पे 4 और 9 पे 9, और इवन के लिए हम इसका एक सिंपल सा एक बार उसको खुद से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं एक जगह पे सम अप करके आपको लिख देता हूँ ताकि आपको इजी वे में याद रहे। तो आप इसको इस तरह से याद रखिए जैसे मैं याद रखता हूँ, 0 1 5 एंड 6, इनकी साइक्लिसिटी जो होती है वो क्या होती है सेम रहती है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इनको आपको ऐसे याद रखना है कि अगर एंड डिजिट कभी भी 0 1 5 6 मिलता है तो वो एकदम सेम टू सेम लिख देना है, 0 पे 0, 1 पे 1, 5 पे 5 एंड 6 पे 6। अब 4 की साइक्लिसिटी वाले नंबर्स कौन से होते हैं 2 3 7 और 8, इन पे आपको याद रखना है कि इन पे 4 की साइक्लिसिटी, यानी कि अगर इन पे कोई भी पावर हो तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, देन जो भी पावर आती है उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन 2 की साइक्लिसिटी वाले नंबर्स कौन से हैं 4 एंड 9, इन पे 2 की साइक्लिसिटी है, या फिर ये कहूँ कि इनमें आप ऑड और इवन के फॉर्म में याद रख लिए तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो
ऑड में तो याद रखना बहुत ही ईजी है कि ऑड में तो वही नंबर रहेगा, 4 पे 4 और 9 पे 9। और इवन पे अगर आप याद रखें या फिर सिंपल सा है, दो बार एक बार और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 16 तो इसका 6 होगा, और 9 9 81 तो यहाँ पे 8 होगा। तो ऑड पे 4 एंड इवन पे 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटी चीजें याद रखें। सिर्फ आपको वर्कआउट करना किस पे होता है, 2 3 7 और 8 पे। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो कि एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन जो है, ये दोनों एसएससी में आए हुए हैं 2003 एंड 2005 में। तो चलिए इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें 7 पे है, तो 7 आपको पता है कि 2 3 7 8 इन पे 4 की साइक्लिसिटी चलती है। तो 7 की पावर है, अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, देन ये कितने है, 104 तक चला जाएगा, क्योंकि 100 4 से डिविजिबल होता है, देन 104। तो इस पे पावर कितनी बची, 1। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन था, आया था क्वेश्चन 2003 में। देन ये क्वेश्चन है, ये अदर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 7 की पावर 95, देन इसको आप पहले 7 से 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो 4 मैक्सिमम कितना, 80 तक जाता है, 80 के बाद 12 तो 92 हो गया, तो बचा कितना, 3। तो 7 की पावर 3 माइनस यहाँ पे 3 कितने बार जाएगा, 3 के आपको पता है 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करता है, देन यहाँ पे 56 तक 4 जाता है। तो यहाँ पे कितना बचा, पावर 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 7 की पावर 3 है, तो इस पे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसको 7 की पावर 3 आपको पता है कितना होता है, 7 एंड 7 अगेन मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, और 9 को फिर से 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, 3। ठीक है, अब 3 की पावर स्क्वायर है, तो ये तो 9 हो गया। तो 3 में से 9 नहीं घटाना है आपको, क्योंकि देखिए 7 की पावर 95 यानी कि ये नंबर बड़ा होगा, है ना, तो आंसर्स निगेटिव नहीं आने वाले हैं, तो ये बड़ा हो, तो इसको आप 3 की जगह 13 मान लीजिए। तो 13 से 9 घटाएंगे तो कितना आ गया, 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इजी से क्वेश्चन है। और उसके बाद ये है, तो आपको एंड डिजिट देखनी है, पूरे से तो मतलब है नहीं। तो 7 है और ये 754, तो 700 पूरा 4 से डिविजिबल होगा, देन 54 है, तो 52 तक तो 4 से डिविजिबल होगा, तो पावर कितनी बची, 2। तो 7 की पावर 2, तो कितना यूनिट डिजिट आ गया, 9, यूनिट डिजिट 9 आ गया। ठीक है, और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब जैसे इस पे कुछ बेस्ड लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिर्फ देखने में लेंदी है, असल में जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो कुछ भी टाइम नहीं लगना है। चलिए तो जल्दी से देखते हैं। तो 4 पे आपको बताया मैंने, इवन और ऑड याद रखना है। तो ऑड पे तो सेम रहता है, इवन पे एक बार उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 6 आ गया। ठीक है, 5 पे मैंने आपको बताया 5 ही रहता है, 6 पे भी बताया कि 6 ही रहता है। 7 पे 4 की साइक्लिसिटी फॉलो कराइए इसको जल्दी से, तो ये 96 टाइम्स जाएगा, 1 बचेगा, तो इसकी साइक्लिसिटी से सिर्फ 7 बचा। अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 6 12 और 5 17 7 24, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। इसका यूनिट डिजिट कितनी होगी, 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एडिशन था तो सीधे सीधे ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो यूनिट डिजिट्स निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 आपको पता है साइक्लिसिटी 4 होती है, तो ये कितने बार जाएगा, 36, तो 7 की पावर 3 बची हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 100 एंड देन 16, तो यहाँ पे कितनी बची पावर, 1। यहाँ पे 4 है, 4 पे आपको बताया इवन है तो 6, और ऑड है देन 4 ही रहेगा, तो यहाँ पे 4 आ गई। देन अगेन 7 है, तो 7 396 टाइम्स चला जाएगा, 300 एंड देन 96, तो एक बचेगा, तो 7 की पावर 1। एंड यहाँ पे 3 है, 3 पे कितने बार जाएगा, 32 टाइम्स, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 1 बचेगी। ठीक है, सो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बार में तो 49, और फिर 9 से 7 तो 3, तो यहाँ पे 3 बचता है, देन 7, देन यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 7, और यहाँ पे 3। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 या 21, तो ये एक इसका यूनिट डिजिट ये खत्म हो गया। वैसे ही 7 या 21 यहाँ पे भी एक आ गया, यूनिट डिजिट ये भी खत्म हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा लेंदी देखने में लग रहे हैं, है नहीं कुछ भी उसमें। अब यहाँ पे फ्रेंड्स 8 है, तो 8 का आपको पता है 2 3 7 8 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करिए, तो ये कितने बार जाएगा, 48 बार, तो ये 8 की पावर 3 बचा हमें। अब यहाँ पे 8 की पावर 532 है। अब देखिए फ्रेंड्स, यही मैंने बताया था कि जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 8 की पावर 4। ठीक है, इसको 8 की पावर 0 या 8 की पावर 1 नहीं लिखना है। जब 4 से पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो तो वो पूरा 8 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 4 की साइक्लिसिटी फॉलो करता है, तो ये 36 हो जाएगा, 1 बचेगा। और ये कितना है, 5 है, तो 5 ही रहेगा कुछ भी हो। तो अब 8 की पावर 4 है, 8 की पावर 4 क्या होगा,
8 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 4 आ जाएगा, और फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 6 एंड 3 9, और 9 और 5 14, तो 14 ये हो गया, और 8 की पावर 3 पे कितना आ जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 को दो बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 4 आएगा, 4 से फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 32, 2 मिले तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 5 16, तो इसका आंसर कितना आ गया 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इजी क्वेश्चंस होते हैं, देखने में हो सकता है आपको लेंदी लग रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे कुछ सब्सट्रैक्शन भी है और यहाँ पे एडिशन भी है, इसको चलिए जल्दी से कर लेते हैं। तो 2 की पावर है 300 और यहाँ पे 72, तो 2 की पावर 3 बचा, तो ये कितना हो गया 8। देन 9 है, तो 9 पे मैंने आपको बताया ऑड है देन सेम नंबर, इवन है देन 1 आ जाता है ये। प्लस 7 है, 76 टाइम्स जाता है, सिर्फ एक बचा, तो 7 की पावर 1, 5 5 ही रहता है। एंड यहाँ पे कितना है 2 और 16, तो 2 बचा, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे 1 ऐड हो गया, ये हो गया 2, 8 2 10 और 17, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारा 7। ठीक है, यूनिट डिजिट पूछा है तो 7 आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये भी एसएससी में पूछा गया था, इसको देख लेते हैं। तो 3 की पावर 65 है, तो ये 64 तक जाएगा, तो एक बचेगा, तो ये 3 बचा, मल्टीप्लाइड विथ 6, तो मैंने बताया आपको 6 ही रहता है। और 7 पे क्या है 68 टाइम्स जाएगा, तो 7 की पावर 3 बचेगा। 7 की पावर 3 आप जानते हैं, दो बार जब मल्टीप्लाई होता है 49, और 9 7 63, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 18, 8 16 8 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 4। तो ये आपने फ्रेंड्स सीखा यूनिट